हेलो फ्रेंड्स, तीसरे का तीसरा देख लेते हैं। कक्षा 10वीं 3/2 x + 5/3 y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14। इसका सोल्यूशन देख ले। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? 3/2 x + 5/3 y बराबर 7। 2 और 3 बटे में है बच्चों, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 तिहाई 6, इनका एलसीएम 6 आएगा। 3 दूनी 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9x, यहाँ 9x हो जाएगा। इसमें भाग देंगे बच्चों। 2 तिहाई 6, 3 का 3 से गुणा कर देंगे तो 3 त्रिकाई 9x, ये प्लस का चिन्ह। 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, y आ जाएगा बराबर, ये 7 है। 9x + 10y, इधर आप देख पा रहे हैं कि 6 इसके क्या है भाग में, तो बराबर के उधर जाएगा तो कहे में हो जाएगा गुणे में, यानी 7×6 42 आ जाएगा। और ये 9x + 10y प्लस का ही धरा के माइनस का 42 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा हमारा इसी में दिया हुआ है 9x - 10y बराबर 14, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसे हम क्या मान लेंगे? तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। और अब हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। यहाँ a1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो a1 यानी ये समीकरण 1 में देखिए 9x यानी a1 यानी 9, और b1 यानी 10y, b1 यानी 10, और c1 बराबर क्या होगा? यहाँ देख रहे हैं 42, तो ऋण 42, c1 होगा ऋण 42। इसी प्रकार a2 की वैल्यू क्या होगी समीकरण 2 में? तो 9, और b2 की वैल्यू क्या होगी? तो ऋण 10, और c2 की वैल्यू क्या होगी? तो c2 की वैल्यू 14 होगी। अपन क्या करते हैं, a1/a2 यानी 9/9, और यहाँ b1/b2 यानी 10/10, और यहाँ c1/c2 यानी ऋण 42/14। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यानी 1/1। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/, ये ऋण का 1 है तो ये ऋण का 1 ही है, और ये भी कट जाएगा। ये 42/14 है तो 42/14 भी कट जाएगा। 14 × 28 = 42, यानी 1 14 42 ऋण का 3 आएगा। तो आप